देखिए, एक बहुत ही दुखद मामला लेकर जो है आपके समक्ष इस समय हम हाजिर हुए हैं। डेली वेजर जो ऑलरेडी काफ़ी मसलों में फंसे रहता है। डेली वेजर वो है जो आए दिन आपको सड़कों पर देखने को मिलता है, जिन्हें अपना घर चलाने तक के पैसे जो है वो नहीं मिल पाते। बहुत मुश्किल से वो अपने बीवी बच्चों को, अपने घर में अपने बूढ़े माँ बाप को, अपने भाई बहनों को जो है वो रोटी खिला पाता है। लेकिन ऐसे में अगर वो वही डेली वेजर जो है वो इस दुनिया से चला जाए तो कौन संभालेगा उनके घर को। देखिए, डेली वेजर्स को ना ही किसी तरीके की इंश्योरेंस दी जाती है, ना ही किसी तरीके का कोई बैकअप उनके पास होता है कि अगर कल को कोई भी अनहोनी उनके साथ हो जाए तो उनकी फैमिली जो है पीछे से भूखी नहीं मरेगी। देखिए, इस समय एक मामला जीएमसी का आपको दिखाने लगे हैं, जहां पर एक महिला जो है वो फूट फूट कर रो रही है और उसके रोने के पीछे का एक ही कारण है कि उसके पति की जो है इस समय जान चली गई है और छोटा सा बच्चा जो है वो अब अपने पिता का चेहरा जो है वो कभी नहीं देख पाएगा। देखिए, डेली वेजर्स पहले से बहुत परेशान रहते हैं और ऐसे में इस तरीके की अनहोनी। सर, ऊपर से लोहे की पौड़ी दी थी डिपार्टमेंट ने और खंबे के ऊपर चढ़े हुए थे। कहाँ पे लगा हुआ था? कहाँ पे लगा हुआ था? ये लगा हुआ था टाली मोड़ के साथ ही है, पैनियल मिशन स्कूल है उसके पास ही था। किसी तरह की कोई सेफ्टी नहीं दी जाती इनको? सर, इनको तो कुछ नहीं दिया था। जो हुआ वो इससे पहले भी आप कह रहे हैं कि उनके साथ हादसा हुआ? हाँ जी सर, वो 2-3 बार हुए हैं सर। इस बार तो जान चली गई। हाँ जी सर। किसी सीनियर के साथ बातचीत हुई आपकी? अभी तक कोई सामने ही नहीं आ रहा सर। चोरी चोरी आए होंगे लेकिन आंखों के सामने पीछे पीछे से जा रहे हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं। अभी तक कोई नहीं सर, किसी ने कोई बात नहीं की। ये आपके घर में वही सहारा थे कमाने वाले? हाँ जी सर, मेरे हस्बैंड है और मेरे छोटे छोटे बच्चे थे, वही कमाते हैं। मेरे 2 बच्चे, बेटी 7 साल की है, मेरा बेटा 3 साल का है। अब आप क्या मांग करते हैं? मैं यही चाहती हूँ कि मुझे कोई सहारा दिया जाए ताकि मैं अपने बच्चों को पढ़ा सकूँ, उनके खाने मिले। रात की डेथ हुई है, अभी तक कोई भी सीनियर अधिकारी आपके पास नहीं पहुंचा? मेरे पास कोई नहीं पहुंचा। अंदर हॉस्पिटल में हो तो मुझे नहीं पता, बट आपसे किसी ने कोई बातचीत की? नहीं मैम, कोई नहीं। अभी मेरे पास कोई नहीं आया। रात से लेके 11:30 बजे तक अभी तक कोई नहीं आया मेरे पास। ना बैठ के कुछ कॉल की थी कि सुनील का एक्सीडेंट हो गया, नीचे गिर गया इनको। जब काम करवाना होता था फिर आ जाते थे? बिल्कुल सर, रात को 11 बजे, 2:30 बजे, 2 बजे, 1:30 बजे लोग ले जाते थे। जय खुद आते थे कि मेरे को वहाँ काम कराना है, इसको मेरे साथ भेजो। 11, 11:30 अभी तक कोई नहीं आया सर। रात को इतनी बारिश हो रही थी। अब कैसे गुजारा चलेगा? बहुत मुश्किल है, मेरे छोटे छोटे 2 बच्चे। आप कुछ करते हैं? परिवार में कौन कौन है आपके? बाकी सर अलग रहते हैं, अलग रहते आपके हैं। हस्बैंड ही एक सहारा थे? हाँ जी सर। अब आप सरकार से क्या अपील करेंगे? बस मुझे कोई सहारा मिलता जिससे मैं अपने बच्चे पाल सकूं। तो कितनी बड़ी नालायकी है कि अभी तक आप पास को पहुंचा भी नहीं है? कोई नहीं पहुंचा सर, अभी तक भी कोई नहीं आया। हॉस्पिटल कब आप आया? अकेले हैं यहाँ पे? सर कोई 11:30, 12 बजे तक। हाँ जी सर। आप अकेले हैं यहाँ पे? हाँ जी। आप अकेले हैं यहाँ पे? नहीं सर, मेरी फैमिली है सर। ऐसी हालत है उस टाइम। मैम, मेरे को अभी तक नहीं दिखाया उन्होंने कुछ भी, अभी तक ना कुछ बताया, ना मैं उनको देख पाई हूँ। कुछ नहीं है, मैंने देखा ही नहीं उनको कल दोपहर के बाद से। नहीं मैम, कल दोपहर को देखा था जब वो घर आए थे, उसके बाद पानी पी के निकले, उसके बाद मैंने कुछ को नहीं देखा। मेरे छोटे छोटे 2 बच्चे हैं, मैंने कैसे पालने। कोई अफसर नहीं पूछा? घर में कमाने वाले वही थे? हाँ जी सर। हमें लग रहा है। देखिए, ये हालत होती है जब किसी का साया जो है वो सर से उठ जाए। ये छोटे छोटे, देखिए 2 छोटे से मासूम बच्चे हैं। ये इनका कौन है? इनका कोई भी नहीं रहा आज के समय में। दोबारा कभी भी अपने पिता का चेहरा नहीं देख पाएंगे, पर एटलीस्ट इतनी रिलीफ तो इनकी फैमिली को मिलनी चाहिए कि इनकी जो माँ है वो थोड़ा कुछ काम कर पाए या फिर इन बच्चों को पाल सके। डेली वेजर्स के लिए आज तक किसी भी तरीके की कोई भी पॉलिसी को लागू नहीं किया गया। अगर आज ये फूट फूट कर रो रही है और आपके आगे हाथ जोड़ के विनती कर रही है कि मुझे कुछ दो कि मैं अपने बच्चों को पाल सकूं, वो इसलिए क्योंकि इनके पास कोई बैकअप नहीं है। देखिए, ये महिला इस समय फूट फूट कर रो रही है, इनके पति इस दुनिया में नहीं है। हर कोई जो है कोई भी डेली वेजर हो, किसी भी डिपार्टमेंट का हो, वो सिर्फ तमाशा देखते हैं।
कि डेली वेजर सड़कों पर जो है वो चल रहा है या सड़कों पर लाठियां खा रहा है या अपने हक के लिए लड़ रहा है या फिर उसकी मृत्यु भी क्यों ना हो जाए, हमेशा डिपार्टमेंट जो है वो तमाशा देखते हैं, हमेशा प्रशासन जो है वो तमाशा देखती है। लेकिन क्यों आज तक डेली वेजर्स को इंसाफ नहीं मिल पाया? देखिए यहाँ पर दो चीजें हम जरूर कहेंगे, ये पहले से संघर्ष कर रहे थे लेकिन इनका संघर्ष जो है आज दुगना हो गया, क्योंकि जो ये 3 से 4 हजार रुपए अपने बच्चों के लिए कमाते थे आज वो भी जो है इस दुनिया में नहीं रहे, तो अब इन बच्चों को पालेगा कौन? प्रोटोकॉल एंजॉय कर। देखिए और भी लोग हैं, क्या कहेंगे भैया? मेरे को तो आर्मी परेशानी नहीं है, ये फिर पूरी कागज पड़े है। दवाई बाहर अंदर से नहीं मिलती है, बाहर से लेके आओ। प्रोटोकॉल एंजॉय करो। बाहर से जो मिलता है हॉस्पिटल की हालत वो हाँ। आपको उसके लिए आप जो ये कागज पूरे पड़े हुए हैं, ये ऐसा स्टेट दवाई नहीं मिलती है, अंदर से बाहर से लेके आओ। तब भी नहीं होंगे। देखिए ये तमाम डिपार्टमेंट्स के हाल है इस समय जम्मू में। सरकार बने आज 9 महीने होने को आए हैं लेकिन सरकार को अब कुछ ना कुछ सोचना होगा। पीएच डेली वेजेस का भी सोचना होगा, तमाम डिपार्टमेंट्स का भी सोचना होगा, यहाँ की जनता का भी सोचना होगा। पर्चे ले दिया है, जाओ बाहर से लेके आओ। और अकेला आदमी हूँ, बाहर जाऊंगा तो जनता भी जरूर प्रार्थना कीजिए कि जल्द से जल्द जो है ये चीजें सॉल्व हो जाए। और प्रशासन की इस समय सबसे बड़ी गलती है, डिपार्टमेंट की सबसे बड़ी गलती है जो इस चीज को निगलेक्ट कर जो है अपना मुंह छुपा रहे हैं। जनता जरूर इस वीडियो को शेयर करें और अपनी राय कमेंट सेक्शन पर जरूर रखें।